रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे बैठक, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पुतिन। पीएम मोदी के साथ कई समझौतों पर लगेगी मुहर, समझौते पर दुनिया भर की निगाहें। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत। 11:30 बजे राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे पुतिन। राष्ट्रपति भवन से राजघाट तक सुरक्षा का सख्त पहरा। हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। कई अहम समझौतों पर हो सकती बात। दोपहर के भोज पर मिलेंगे दोनों नेता। आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति भवन में करेंगे डिनर। नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी दिया न्यौता। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए डिनर का किया आयोजन। प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे से ज्यादा देर तक रहे दोनों नेता। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट की भागवत गीता। रूसी भाषा में लिखी गई भागवत गीता दी गई। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किया। पीएम आवास के बाहर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत। स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य को पेश किया। एक ही कार में दिखे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। कार के अंदर आपस में बात करते दिखे पीएम मोदी और पुतिन। दोनों नेताओं के बीच में दिखा गजब का तालमेल। राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। प्रोटोकॉल को तोड़ा। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया। क्रेमलिन ने पीएम मोदी और पुतिन का जारी किया वीडियो। सोशल मीडिया पर लिखा राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी ने अपने आवास पर किया स्वागत। दौरे को बताया ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ तस्वीरों को साझा किया। कार के अंदर बैठे नजर आए दोनों नेता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई के बीच में बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत रूस डिफेंस कॉपरेशन अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मानेकशॉ सेंटर में रूस के रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंद्रेई बेलासोव ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई ने शहीदों को किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा फॉरेन डेलीगेशन से नेता विपक्ष को नहीं मिलाया जाता। सरकार अपने आप को महसूस करती है सुरक्षित। भारत और रूस के रिश्तों के लिए वाराणसी में की गई पूजा अर्चना। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती। पुतिन की फोटो के साथ भव्य गंगा आरती में लोगों ने लिया हिस्सा। एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर विपक्ष ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को बताया गैर जिम्मेदार। का बच्चों और बुजुर्गों को हो रही ज्यादा परेशानी। टीएमसी से सस्पेंड हुए विधायक हुमायूं कबीर जी न्यूज से बोले टीएमसी से त्यागपत्र दूंगा। जरूरत पड़ी तो 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाऊंगा। मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रख कर रहूंगा। हुमायूं कबीर पर ममता का पहला रिएक्शन आया सामने से। ममता बनर्जी ने कहा हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ है। लोगों को दंगे पसंद नहीं। मुंबई के विवेक जूनियर कॉलेज में बुर्का बैन पर बवाल। प्रदर्शन करने पहुंचे मुस्लिम छात्रों के अभिभावक। पुलिस ने जबरन हटाया। परिवार वाले बोले मजहबी आजादी में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। हर कीमत पर करेंगे विरोध। दिल्ली ब्लास्ट की जांच हुई तेज। एनआईए की देश में 22 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली बिहार हरियाणा में रेड। 4 को किया गिरफ्तार। जम्मू में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। नार्को टेररिज्म गिरोह का भंडाफोड़। 25 करोड़ के हेरोइन बरामद तो 3 पिस्टल के साथ 6 लोग अरेस्ट। पाकिस्तान के संपर्क में थे ये सभी ड्रग तस्कर। 6 दिसंबर यानी कल बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर यूपी में अलर्ट हुआ जारी। कई शहरों में शौर्य दिवस मनाएगी विश्व हिंदू परिषद। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती। मथुरा में पुलिस को किया गया अलर्ट। डीआईजी ने संभाली कमान। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर जवानों ने किया मॉक ड्रिल। आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव। नए साल से नई कंपनी संभालेगी जिम्मा। 1000 गार्ड होंगे तैनात। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ से पहले शिप्रा नदी में हालात पर संतों ने जताई चिंता। कहा शुद्धिकरण अभी करो वरना देर हो जाएगी। सीकर में खाटू श्याम मंदिर में होंगे कई विकास कार्य। 88 करोड़ के परियोजनाओं की मिलेगी रफ्तार। अधिकारियों ने की है बैठक। कोयंबटूर में विरोध प्रदर्शन कर रहे 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। अनमोल बिश्नोई की आज एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी होगी। पाकिस्तान के गैंगस्टर शाहबाज भट्टी ने अनमोल को दी है धमकी।
देश भर के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। एयरलाइंस के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा फिर फूटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबर। अब तक 16 माओवादियों के शव बरामद। डीआईजी कमल लोचन कश्यप ने दी है जानकारी। गया में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई सालों से फरार कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। आगरा में झुग्गी झोपड़ियों में चेक किए गए दस्तावेज। मेरठ में पुलिस ने चेक किए संदिग्धों के दस्तावेज। महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। किराएदारों का वेरिफिकेशन भी किया। चित्रकूट में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी चला रही है जागरूकता अभियान। लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा चीता। चीता दिवस के मौके पर चीते को जंगल में छोड़ दिया। गाजीपुर में सीएम सामूहिक विवाह का आयोजन। 593 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 फेरे। 2 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देहरादून में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन के साथ भीड़भाड़ वाले लोकेशंस पर निरीक्षण हुआ। संदिग्धों से पूछताछ की गई। गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज। बेटी ने परिवार पर बंधक बनाने के आरोप लगाए। जबरन शादी कराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के कानपुर देहात में एक पेट्रोल पंप पर एनआईए की छापामारी हुई। पेट्रोल पंप के मैनेजर को साथ ले गई एनआईए की टीम्स। करीब 3 घंटे चली रेड। नोएडा में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड। निवेश के नाम पर शख्स से 12 करोड़ की साइबर ठगी। मामले की जांच कर रही है नोएडा पुलिस। समस्तीपुर में बैंक लूट कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 45 लाख रुपए का सोना मिला। बिहार के मोतिहारी में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर नेपाल ले जाने की कोशिश। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मानव तस्करी की आशंका। फर्रुखाबाद में हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने युवती से की दोस्ती। शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। धर्म परिवर्तन का डाला दबाव। एफआईआर हुई है दर्ज। यूपी के गोंडा में बीएमएस छात्रा के सुसाइड मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आरोपी तहसीन खान पर प्रताड़ित करने, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के भी आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवती का अपहरण करने के बाद हत्या का मामला। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जालौन में 2 युवकों पर फायरिंग करने का मामला। पुलिस ने बदमाशों का किया एनकाउंटर। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के अलीगढ़ में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच में एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली। बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अज्ञात हमलावरों ने 2 युवकों पर किया जानलेवा हमला। दोनों युवकों का अस्पताल में इलाज जारी। मौके से फरार हुए आरोपी। जयपुर में पुलिस ने लुटेरे को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ 45 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था आरोपी। हरियाणा के पंचकुला में विदेश भेजने के नाम पर 8 लोगों से ठगी। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। देहरादून में जंगल से मिली युवक की लाश। मामले में जांच में जुटी पुलिस। युवक की पहचान में जुटी हुई है पुलिस की टीम। झारखंड के चाईबासा में पशु तस्करी का खुलासा। पुलिस ने ओडिशा के 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 7 जानवर बरामद हुए। हरियाणा के नूह में अवैध शराब के खिलाफ रेड। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए तस्कर। यूपी के चंदौली में डीजल इंजन शेड में लगी भयंकर आग। भारी मात्रा में स्क्रैप और झाड़ियां जलकर आग। भयंकर आग देखकर रेलवे कर्मी में हड़कंप मचा। लखनऊ में कार में लग गई भीषण आग। कार में आग लगने से धमाका हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा में चलती बीएमडब्ल्यू कार में लगी भयंकर आग। हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। आग से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई है। राजस्थान के खूंटी में मोबाइल की बैटरी में धमाके के बाद लग गई आग। हादसे में पूरी दुकान जलकर राख। करीब 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में टेंट हाउस की दुकान में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यह राहत की बात। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएनजी पंप के पास गैरेज में लग गई भीषण आग। समय रहते दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा होते होते टला। उत्तराखंड की चमोली में 2 गाड़ियों में लगी भयंकर आग। इस बीच अफरा तफरी का मंजर था। इलाके भर में आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध मजार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। पुलिस ने अवैध मजार को ध्वस्त किया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी मजार। बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध रूप से बने निर्माणों को किया गया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। दुकानदारों ने की निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने की मांग।
यूपी के बरेली में बारात घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की लगाई रोक। अधिकारियों को सौंपी गई स्टे की कॉपी। बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। सड़क पर अवैध कब्जों को हटाया गया। नई सरकार बनने के बाद बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन। मोतिहारी में प्रशासन ने अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया। कोर्ट के आदेश के बाद हुआ कार्रवाई। लखीसराय में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन। सड़क और फुटपाथ और अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाया। नोटिस के बाद भी लोगों ने नहीं हटाया था अवैध कब्जा। हरियाणा के कैथल में एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में बवाल। फायरिंग की वारदात। गोली लगने से एक छात्र हुआ जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर। एक गाड़ी से शराब की 38 पेटियां बरामद। ड्राइवर मौके से फरार। आगरा में ओवरटेक की चक्कर में नहर में गिर गई गाड़ी। ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। ड्राइवर को सुरक्षित बचाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बेकाबू बस हादसे का शिकार। उसके बाद पलट गई। हादसे के दौरान बस में मौजूद थे 25 यात्री। 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने शराबियों और असामाजिक तत्वों का जुलूस निकाला। धमकी देने के मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बेतिया में टीचर हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च हुआ। आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग उठी।